500 और 1000 के नोटों पर लगी रोक से कश्मीर में हालात सुधरने की उम्मीद है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जो एक कड़ा फैसला लिया है, उससे आईएसआई की कश्मीर में आतंक फैलाने की योजनाओं को करारा झटका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टेरर फंडिंग, नकली करेंसी और ब्लैक मनी पर किए गए बड़े वार से पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सख्ते में है। माना यह जा रहा है कि इस कदम से आतंकियों को होने वाली फंडिंग पर एक बड़ी लगाम लग सकती है। सूत्रों की माने तो इसका असर जल्दी कश्मीर घाटी में भी दिखाई देगा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि हवाला हो या फिर नकली करेंसी का काला धंधा, इसमें 500 और 1000 के बड़े नोटों का ही इस्तेमाल होता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 लाख करेंसी नोट्स में से 250 नकली होते हैं। माना यह भी जाता है कि हर साल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करीब 70 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत की अर्थव्यवस्था में झोंक देती है। ये सभी नकली नोट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक टकसाल में छपते हैं और फिर वहीं से एलओसी पर कैश कुरियर्स के जरिए या फिर नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत में पहुंचा दिए जाते हैं। ये नकली करेंसी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल होती रही है। सूत्रों के मुताबिक 500 और 1000 के पुराने नोटों के इस्तेमाल पर अचानक रोक से आतंकवाद की फंडिंग की आईएसआई के इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। आतंकवाद की फंडिंग पर किताब लिख चुके रक्षा विशेषज्ञ कर्नल विवेक चड्ढा भी ऐसा ही मानते हैं। टेरर फंडिंग पर लगाम ज़रूर लगेगी, कुछ समय तक स्पेशली काफ़ी हद तक लगेगी। और वो ये वजह है कि जो टेरर फंडिंग हिंदुस्तान में होती है उसके मुख्य तौर पर दो ज़रिए हैं। एक कैश के ज़रिए होती है, कैश आपका लीगल करेंसी हो सकती है या काउंटरफीट हो सकती है, FICN जिसको बोलते हैं, और दूसरा हवाला है। कि कैश बेस्ड फंडिंग काफ़ी हद तक होती है, इसको धक्का ज़रूर है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई कश्मीर में जाली नोट भेजकर आतंकवाद की फंडिंग करती रही है, लेकिन 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी से इस फंडिंग पर लंबे अरसे के लिए रोक लग जाएगी। नई करेंसी की नकल करके नए जाली नोट छापना आईएसआई के लिए भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तान ने एक टेक्निक मास्टर की थी जिससे कि वो 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट अपनी प्रेसेज में, गवर्नमेंट प्रेसेज में ही छप रहे थे। कुछ समय तक इस चीज़ को झटका ज़रूर लगेगा। अगर वो मास्टर दोबारा कर लेते हैं कुछ समय बाद टेक्निक 500 और 2000 रुपए के नोट बनाने की, तब हो सकता है इसको दोबारा वो कोशिश करेंगे। तो जितनी आपकी इसमें टेक्नोलॉजी होगी जो कि इसको मुश्किल करेगी कॉपी करना, डुप्लिकेट करना, उतना ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इसको डुप्लिकेट करना। हालांकि कर्नल चड्ढा का यह भी मानना है कि अगर हमें आतंकवाद की फंडिंग पर स्थायी रोक लगानी है तो कुछ और कदम भी उठाने पड़ेंगे। इसकी अगर रोक करनी है और टेररिज्म को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर धक्का पहुंचना है, उसके लिए आपको कैश कुरियर्स का आना जाना, चाहे वो रोड से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, और हर जरिए से आए हैं पहले ये, और इसी तरह से जो हवाला के एजेंट्स हैं, हिंदुस्तान के अंदर कई एजेंट्स हैं, अलग अलग प्रांतों में वो फैले हुए हैं। जब तक उसके ऊपर रोक नहीं लगती है तब तक इसके ऊपर परमानेंट रोक लगाना बहुत मुश्किल होगा।